हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल द स्टार्टअप बडी में। फ्रेंड्स, मैं इस मेडिसिन सीरीज़ का 4th वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा होलसेलर आप कैसे बन सकते हैं मेडिसिन का। क्योंकि दोस्तों आपको पता है मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हर एक व्यक्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति चाहे पैसा हो या ना हो उसके पास, वह इन चीज़ों को ज़रूर लेता है और इन चीज़ों को ज़रूर अपना प्रयोग करता है। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी जीने के लिए जैसे खाना पानी ज़रूरी है आज के टाइम में, वैसे ही दवाइयाँ भी ज़रूरी हो चुकी हैं। क्योंकि हमारे देश में दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है मेडिसिन की। तो आप मेडिसिन के होलसेलर बन के कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे मेडिसिन के दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा। देख सकते हैं ये सारी जो दवाइयां हैं, ये सब कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर इनको स्ट्रिप बॉक्स मंगाता है और जो रिटेलर होता है वो 5 पत्ते 2 पत्ते 4 पत्ते मंगाता है। तो ये सारे बिजनेस आइडियाज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको 3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, देख सकते हैं। 5वें वीडियो मेरा देखने के लिए कि आप मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे शुरू कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करके बताएं कि आप किस राज्य से हैं, किस राज्य में आप मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहते हैं। आपको दोस्तों हम बड़ी बड़ी कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे लें, जैसे सिप्ला, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, रनबैक्सी, ल्यूपिन, सनोफी, यूएसवी, इन जैसी कंपनियों के, मैनकाइंड, इन जैसी कंपनियां बड़ी बड़ी हैं। इन कंपनियों का आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली तो दोस्तों हम घर बैठे आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए छाप सकते हैं। अगर आपने टॉप 10 कंपनियों की भी इंडिया में फ्रेंचाइजी ले ली, क्योंकि इनके हर ब्रांड की जो वैल्यू है, एक एक ब्रांड की 1-1 हजार करोड़, 1-1 100 करोड़, कई ब्रांड की वैल्यू 200-2 हजार करोड़ रुपए भी है। जैसे आपको पता है सिप्ला की इनहेलर वगैरह आते हैं, यूएसवी की दोस्तों जो खास मेडिसिन हैं वो मोस्टली आप मल्टीविटामिन्स में जा सकते हैं। और आपने बहुत सारी जो फेमस मेडिसिन हैं, आप मॉक्स, एमोक्सिलिन, ये सब देख सकते हैं। अगर किसी भी टॉप 10 कंपनियों की आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली तो आप आसानी से 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। मगर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा जाता है। इन्वेस्टमेंट आपको इनिशियल फेज में दोस्तों 10 लाख रुपए के आसपास करना पड़ सकता है। अगर आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आगे आने वाले टाइम में दोस्तों 4 से 5 लाख रुपए महीना भी आप बड़े आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप 40 से 50 लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस चलता है स्टार्टिंग फेज में, आपको 4 से 5 लोगों को एज ए एम्प्लॉय तो रखना ही होगा जी, ताकि वो मार्केट में जाएं और आपके लिए ऑर्डर लेके आएं। तो इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं आप कैसे इसका बिजनेस कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें और नीचे कमेंट में बताइए आप किस राज्य से। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों चलिए मैं पहला स्टेप बताता हूँ आपको होलसेलर के लिए क्या करना है। दोस्तों होलसेलर बनने के लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होगी, ड्रग होलसेल लाइसेंस की। उसके लिए बी फार्मा डी फार्मा आपका होना ज़रूरी है। अगर आपने बी फार्मा या डी फार्मा नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से लाइसेंस ले सकते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान को आप अपने यहाँ एज ए एम्प्लॉय रख सकते हैं जिसने बी फार्मा या डी फार्मा किया हो। अगर आपको 5 साल किसी भी मेडिकल फर्म में या फिर मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस है, या फिर आपने एज ए MR वर्क किया हुआ है, या फिर आप किसी भी हॉस्पिटल में काम किया है, या आपने किसी केमिस्ट के यहाँ काम किया है, तो आपको दिखाना होगा और सर्टिफिकेट उन्हें देना होगा कि 5 साल आपने काम किया है, तो भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो पहले आपको लाइसेंस की जरूरत होगी। दूसरा, आपके पास स्पेस बहुत अच्छा होना चाहिए। कम से कम दोस्तों 200 गज के आसपास का आपका प्लॉट होना चाहिए। और हाँ, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है। पर्सनल में आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कमर्शियल स्पेस आपके पास होना चाहिए, जिसका आपके पास रेंट एग्रीमेंट जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जरूरी है और वह कमर्शियल रजिस्टर्ड हो। थर्ड, आपको जरूरत है दोस्तों किसी भी कोल्ड स्टोरेज की। आपको कोल्ड स्टोरेज के इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन हमारे देश में ऐसी हैं जो सिर्फ ठंडी जगह पर रखी जा सकती हैं, जो फ्रिज में रखी जा सकती हैं, जिनको ठंडी जगह रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इफ़ेक्ट कम करती हैं या फिर इफ़ेक्ट नहीं करती। तो इससे सामान ख़राब ना हो, इस वजह से फ्रिज की या फ्रीज़र की आपको ज़रूरत होगी। चौथा है दोस्तों,
आपको कुछ एम्प्लॉयज़ रखने होंगे, मार्केट से वो आपके लिए ऑर्डर लेके आएंगे, आप उन ऑर्डर को पैक कीजिए, वो मार्केट में दे के आएंगे। छठा पांचवा है दोस्तों, आपके पास प्रॉपर एक कंप्यूटर सेटअप होना चाहिए। कम से कम आपके पास 3 से 4 कंप्यूटर होने चाहिए, एक ऑफिस सेटअप होना चाहिए जहां से आप बिल निकाल सकें और वेरीफाई कर सकें कि किस केमिस्ट को कितना अमाउंट का ऑर्डर गया है, उससे चेक आया है या नहीं आया। इन सारी चीज़ों की जानकारी रखने के लिए प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे रिटेलर हो, ईजी करके, ईजी का सॉफ्टवेयर है, मार्क का सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आपके ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स फीड होते हैं, हर वहाँ आपके डॉक्टर्स फीड होते हैं, केमिस्ट वाले फीड होते हैं। जैसे ही आप केमिस्ट का नाम डालेंगे तुरंत ड्रग लाइसेंस नंबर वगैरह उनका सबका आ जाता है। क्योंकि दोस्तों इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बिल ड्रग लाइसेंस के बिना नहीं कटेगा। किसी भी डॉक्टर के MCI या DMC नंबर के बिना आपका कोई बिल नहीं कटेगा। अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। आप भी रिटेल में मेडिसिन नहीं बेच सकते। आप किसी केमिस्ट वाले को या फिर किसी डॉक्टर को ही मेडिसिन देंगे, वो भी उनके लाइसेंस नंबर पर। अब लाइसेंस नंबर उनका मेंशन होना ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरी है एक अच्छा सॉफ्टवेयर परचेज करके रखना और प्रॉपर एक ऑफिस टाइप का सेटअप होना आपके लिए ज़रूरी है। अब चलिए मैं बताता हूँ ये बेसिकली काम होता कैसे है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है कि ये काम होता कैसे है, ये सीखना। मैंने नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप मेरी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं कि इस काम का प्रोसेस कैसे किया जा सकता है। आप उसे पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। और मैंने वहाँ पे और सारे बिजनेस आइडियाज़ वगैरह दिए हुए हैं बेसिकली। तो दोस्तों बेसिकली होलसेलर का काम क्या होता है, कोई भी कंपनी माल मैन्युफैक्चर करती है, सपोज़ उसे बेच रही है। जैसे ये देख लीजिए, ये साइनोकेम कंपनी है, ये काउफिक्स है, ये काउफिक्स है, ये ऑप्सर्ज है। ये कंपनियां दोस्तों किसी भी केमिस्ट तक माल नहीं पहुंचा सकती। हालांकि कुछ POB MR लोग करते हैं, वो बहुत ही कम वे में करते हैं, वो मतलब इतना कुछ नहीं कर सकते। जो भी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे सन, सिप्ला, रनबैक्सी, ल्यूपिन, इनके ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इनका मतलब केमिस्ट तक कंपनियां नहीं पहुंचा सकती। तो होलसेलर का क्या काम होता है, केमिस्ट जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं वो कुछ होलसेलर बनाते हैं, कुछ एरिया में अपने 8 से 10 होलसेलर बनाते हैं जो रिटेल में माल सप्लाई कर सके। अब होलसेलर ने माल मंगा लिया मैन्युफैक्चरर से, सपोज कीजिए 2 लाख रुपए का। हर कंपनी के पास कम से कम 300, 200, 500, 50, 5, 10, 20 प्रोडक्ट होते हैं। सिर्फ एक ही तरीके की मेडिसिन किसी भी कंपनी पे नहीं होती। सिप्ला पे दोस्तों मेरे हिसाब से 5000 के आसपास ब्रांड हैं, ल्यूपिन पे 4000 के आसपास, सन और रनबैक्सी मिलाकर के दोस्तों 8000 के आसपास इनके ब्रांड हैं। तो सभी कंपनियां होलसेलर उतना ही मंगाते हैं जितना उनका 15 दिन में निकल सकता है। ये नहीं कि होलसेलर ने मतलब 10 लाख का एक साथ माल मंगा लिया, ऐसा नहीं होता। मात्र 15 दिन का स्टॉक एक होलसेलर अपने पास रखता है, ताकि जब 15 दिन का बिक जाए अगले हफ्ते दोबारा ऑर्डर लगा दें, दोबारा कंपनी वाले भेज दें, क्योंकि उन्हें पेमेंट भी तो देनी होती है मार्केट से, तब तक उनकी पेमेंट भी कलेक्ट हो जाती है। तो सबसे अच्छा प्रोसेस यही है। आपने सपोज कीजिए 2 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया, अब आपके पास 2 लाख रुपए का ल्यूपिन का सामान आ गया, 2 लाख रुपए का सिप्ला का आ गया, 2 लाख का सन का आ गया, 2 लाख का मैनकाइंड का आ गया, 2 लाख का सनोफी का आ गया, 2 लाख का ऑप्सर्ज का आ गया। आपने 12 लाख रुपए लगा दिए। अब आपके जो लड़के हैं 3 से 4, आपने उन्हें मार्केट में भेजा। जिस भी मेडिकल स्टोर को ज़रूरत है, सिप्ला, सन, जो भी कंपनी आपके पास रजिस्टर्ड हैं, जिन कंपनियों का माल आपके पास है, वो उनसे ऑर्डर लेके आएंगे। वो सुबह जाएंगे 12 से 1 बजे तक हर मेडिकल स्टोर के पास ऑर्डर लेके आएंगे, और आने के बाद 2 से 1 से लेके 4 तक आपका 5 तक आपका ऑर्डर पैक होगा। सेम डे उन मेडिकल स्टोर पे वो जाके सप्लाई कर देंगे। आप 10 दिन बाद वो चेक बना के आपको देंगे। बेसिकली काम यही होता है होलसेलर का, कि कंपनियों से माल लेना होलसेल में और रिटेलर्स तक प्रोवाइड कराना। हर बिजनेस में होलसेलर का यही काम होता है, वही सेम फार्मा में भी होलसेलर का वही काम है। अब मैं बात करता हूँ कि होलसेलर को मार्जिन कितना मिलता है। हर जगह तो होलसेलर को दोस्तों मार्जिन है वो अपने आप डिसाइड करते हैं, मगर यहाँ पे दोस्तों एक होलसेलर को
10% मार्जिन देती है कंपनी। सपोज कीजिए किसी की मेडिसिन की कीमत है 100 रुपये, तो उस पे सिर्फ 10 रुपये ही एक होलसेलर को मार्जिन मिलेगा। इसलिए मिलता है 10 रुपये क्योंकि दोस्तों वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में एक होलसेलर सेल करता है। मान लीजिए एक कंपनी का भी अगर वो 2 लाख रुपए का सेल करता है तो 20,000 रुपये उसका मार्जिन बड़े आसानी से हो गया एक कंपनी का। और हर होलसेलर पे दोस्तों कम से कम 40-50 कंपनियां होती हैं, और किसी किसी कंपनी जैसे दोस्तों बड़ी कंपनियां हो गई, सिप्लासन, रनमैक्सी, सनोफी, एमएनसी की एबट हो गई और एफडीसी हो गई, मैनकाइंड हो गई, तो इनके कम से कम एक एक डिवीजन के दोस्तों 5-5 लाख रुपए सेल होती है। तो आप ये मान लीजिए एक कंपनी का अगर 1 करोड़ की सेल है और 10% मार्जिन है तो आप खुद देख सकते हैं 10 लाख रुपए का सीधा बचत है। इतना तो आसानी से हो जाता है दोस्तों, बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसीलिए होलसेलर में मेडिसिन के बहुत अच्छा मुनाफा। अगर आप होलसेलर बनने के लिए सोच रहे हैं तो मेडिसिन की ही लाइन में जाइए। आप थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वगैरह की नॉलेज लीजिए। बाकी नॉलेज आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं नीचे लिंक के थ्रू। बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है, बहुत ही अच्छा बिजनेस मार्जिन है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आपको जरूरी, आप अगर होलसेलर में आपका मार्केट चल जाता है, आपके ब्रांड चल जाते हैं, तो दोस्तों आप अपने नाम के भी कुछ ब्रांड्स निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे मार्जिन में बेच सकते हैं। बहुत सारी होलसेलर्स ने ये काम कर रखा है, अपने नाम के कुछ ब्रांड्स निकाल रखे हैं जो बेच करके काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उनके खुद के कुछ ब्रांड्स भी हो गए हैं। तो जरूरत है आपको मार्केट कैप्चर करने की। अगर सपोज कीजिए आपने लड़के नहीं रख रखे, दोस्तों कुछ होलसेलर मैंने ऐसे देख रखे हैं, उन्होंने मार्केट में लड़के भेजने के लिए नहीं रख रखे, उन्होंने टेली कॉलिंग के लिए लड़कियां बैठाई हुई हैं। लड़कियां टेली कॉलिंग पे जाकर के हर केमिस्ट वाले को सुबह फोन करती हैं कि सर बताइए आप अपना ऑर्डर दीजिए, कितने कौन कौन से ब्रांड का आप ऑर्डर देना चाहते हैं। वो ऑर्डर देते हैं, यहाँ पे आपका बिल हैंड टू हैंड कट जाता है। आपका बिल हैंड टू हैंड कटने के बाद नीचे बिल चला जाता है, नीचे पैकिंग डिपार्टमेंट उसे पैक कर देता है और शाम तक माल सप्लाई हो जाता है। अगर आप इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी रिटेलर को, तो कोई रिटेलर किसी और के पास क्यों जाएगा। बहुत ही ज्यादा अच्छी सर्विस है। आपको जरूरी है मार्केट बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपनी आप लोगों के पास हो। हर तरह की, हर चीज की मेडिसिन अगर आप लोगों के पास है, हर एरिया में ऐसे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी होलसेलर होते हैं जिनके पास हर तरीके की मेडिसिन होती हैं, हर कंपनियों की मेडिसिन होती हैं, जिस वजह से आपका मार्जिन भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। इससे ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट आपसे साथ जुड़ना चाहते हैं। आप केमिस्ट को मान लीजिए 1 महीने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 1 महीने के लिए उनका टाइम दे रहे हैं कि आप आज मेडिसिन लो, 1 महीने बाद पेमेंट दो। इससे भी आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी। दोस्तों एक एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरी नॉलेज में तो 1-1 करोड़ रुपए मंथ किस वो कर रहा है, मतलब प्रॉफिट कर रहा है। मतलब अगर सेल करो देखो तो 80-90 करोड़ या 100 करोड़, 120 करोड़, 110 करोड़ कर रहा है। तो आसानी से उनका 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ प्रॉफिट निकल रहा है। मगर हाँ, अगर 2-5 करोड़ प्रॉफिट कमा रहा है तो पूरा प्रॉफिट नहीं है। कम से कम उनके पास 500 एम्प्लॉय हैं, उनका खर्चा, उनके प्लांट का खर्चा, व्हीकल का खर्चा, इन सबको मिला के प्रॉफिट आसानी से अगर कोई कर रहा है तो 30-40 लाख का हो जाता है। मेरे खुद जानकारी में, मैं बताना नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मतलब कौन से वो होलसेलर है, हर जगह होलसेलर है। अगर आप दवाइयों की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको अपने आप नॉलेज हो जाएगी। हर जगह ऐसे होलसेलर हैं जिनका बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 1-2 करोड़ तो उनके लिए दोस्तों आम बात है। तो आप छोटे से शुरुआत कीजिए, जरूरी नहीं आप बड़े से करते हैं। सपोज कीजिए आप 25 की एज में शुरू कर रहे हैं, 5 साल आपने स्ट्रगल किया, 30 तक आपका बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, 40,000, 50,000, 60,000, 20 साल के अंदर दोस्तों वो बिजनेस डेफिनेटली इतना बड़ा हो जाएगा कि आप 4 से 5 लाख रुपए कमाएं। आपके बेटे आपका बिजनेस उसके बाद चलाएंगे, तो आपके बेटे भी उस बिजनेस को आगे ही बढ़ाएंगे। कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में छोटा होता है, टाइम टू टाइम दोस्तों या तो बिजनेस खत्म होता है या बिजनेस बड़ा होता है। सपोज कीजिए 90% बिजनेस दोस्तों बड़ा ही होता है। आप आज 30,000 रुपए कमा रहे हो तो अगले 4 साल में या आने वाले 15-20 साल में आप 30 लाख भी बड़े आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों बिजनेस के अंदर दम है, बस आपको प्रूफ करना है कि आपके अंदर कितना दम है। ये आप दिखाकर आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों पैसा हर कोई बड़े आसानी से कमा सकता है, बस अंदर दिल में आग होनी चाहिए पैसे कमाने की। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप नीचे जाके मेरे 3 वीडियोस और देख सकते हैं कि आप दवाइयों के बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप
हमारे पांचों बिजनेस में से कौन सा बिजनेस आपके लिए सूटेबल है वो आप डिसाइड कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और भी बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज़ कम इन्वेस्टमेंट में महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लेके आता रहता हूँ। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मेरा ये जो बनाने का मोटिवेशन है, मैं जो बना रहा हूँ, मेरी एक छोटी सी विश यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। धन्यवाद।